अभी कितना सुंदर बता रही थी चित्रा, मन गदगद हो जाता है। गुरुजी ने सबको कैसा अमृत वचन से भर दिया है, इसलिए बार बार ये आता है मन में, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी भय कंगाल। हर के अंदर वो क्षमता है, बस जरूरत इस बात की है वो प्रकट करे। हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। 9वें अध्याय का 14-16 श्लोक है। उसमें कल की लास्ट लाइन पढ़ देते हैं। क्या बोला था गुरु ने लास्ट में? गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट देता हूं जिससे तुम्हारे सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। वो गिफ्ट है आत्मा की ए। टेंशन शुरू होने लगे तो आत्मा की ए लगा दो तो अटेंशन यानी सावधानी आ जाएगी। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे हम तो देखते हैं कैसी निराकार की वाणी है। जो वाणी चलती है उसी के आधार पर आगे टॉपिक आ जाता है। आज क्या बोले भगवान ने? कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता, वफा की उम्मीद दूसरों से क्यों रखते हो? तुम सबको प्रेम करके अपनी ओर अपनी तोड़ निभा। सबसे ज्यादा बेवफा तो अपना ही शरीर है। कभी भी सो जाता है, किसी भी समय साथ छोड़कर चला जाता है। बाकी दूसरे कहाँ तक वफादारी करेंगे? केवल अपनी वफा रखो। अपने स्वरूप से सदैव सभी का शुक्राना मानो। जैसे तुम्हें अपनी शिकायत पसंद नहीं आती, ऐसे ही तुम भी दूसरों की शिकायत नहीं करो। अभी कितना अच्छा चित्रा बता रही थी ना कि पड़ोसी के वहां वो उसने बटोर देता था, गमला रखा, लेकिन पड़ोसी इतना दुष्ट था कि उसके घर में रोज और उसकी द्वारे कीचड़ कर देता था। लेकिन वो अपनी सज्जनता उसने छोड़ी। कितना अच्छा जवाब दिया। उसके पास जो है वो देता है, मेरे पास जो मैं देता हूं। हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु ने हमको जो दिया हम दे रहे हैं। तो बोला कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। अगर किसी ने आप पे दरवाजे कीचड़ डाली, किसी ने आप दरवाजे कीचड़ डाली और आपने उसके दरवाजे 2 बाल्टी कीचड़ डाल दी, तो क्या आपके दरवाजे की 1 बाल्टी कीचड़ साफ हो जाएगी? अरे 1 बाल्टी की बदबू थी, अब 2 बाल्टी आपने और डाला तो 3 बाल्टी की बदबू घर में आएगी। ये भूल जाते हो। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि बुराई को बुराई से नहीं काटा जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। तुम अपनी मन की शांति के लिए तुम भलाई करते जाओ। तो बोला क्या? अगर तुम भलाई करते जाओगे तो क्या परिणाम क्या होगा? भलाई का उल्टा कर दो, भला का उल्टा करो, क्या हो गया? लाभ। लाभ तुमको मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपका मन बड़ा शांत रहेगा, आपके मन में कोई हलचल नहीं होगी। और आप कभी देखो कोई आपसे किसी प्रकार का कोई गलत कर्म हो जाता है तो आपके अंदर कितनी हलचल आ जाती है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। तो हम शांति के लिए कर क्या रहे हैं? शांति के लिए हमें करना है, कोई मेरे साथ कैसा भी चले, हम अपनी शांति को भंग न करें, इसलिए हम उसके साथ में अच्छा ही अच्छा करते चले। क्यों? गलत कर्म करने पर तुम्हारा मन शांत नहीं रह सकता, असंभव है।
आप गलत कर्म करो और आपका मन शांत रहे। इसलिए हम अपने मन की शांति के लिए हम सबके लिए भलाई करते चल रहे हैं। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, आप कहते हो फलाने ने मेरे साथ में बेवफा किया, मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरा साथ छोड़ दिया। अरे जो तुम्हारा अपना शरीर है, जिसको आप रोज को मक्खन मलाई खिलाते हो, दूध पिलाते हो, वो किसी भी समय तुम्हारा साथ छोड़ देता है और पता नहीं लगता। किस दिन बिस्तर में लेटा दे, किस दिन गला खराब कर दे, गूंगा बंद हो जाए है? आप बड़ा सोचो कि आज हम ये बताएंगे, आज ये लेक्चर देंगे, गला जो है चोक हो गया, अब बोल के दिखाओ। अरे ये तुम्हारा अपना तन, ये तुम्हारा साथ नहीं देता, जब चाहे छोड़ देता है, तो फिर किसी दूसरे से क्यों शिकायत करें, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे अपना तन ही साथ नहीं देता। इसीलिए भगवान ने बोला है कि जीवन में कभी भी एक गुरु के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपने सुख से सब जग बांधो। हर कोई अपने सुख से बंधा है। जब तक उसको जहां सुख मिलता है तब तक वो वहां पर आता है, जाता है, और जिस दिन सुख मिलना बंद होता है उस दिन से वो टाटा बाय बाय कर देता है। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, केवल अपनी वफा रखो। किस बात की वफा रखो? अपने स्वरूप की। हर समय ध्यान रखो तुम सिर्फ अपने स्वरूप का। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अपना स्वरूप है सत्य चित आनंद। सत्य एक है, ब्रह्म। जब ब्रह्म चित्त में धारण होता है तो आनंद की प्राप्त होती है। हमसे भूल क्या होती है? हम सत्य ब्रह्म परमात्मा को चित्त में धारण करने के स्थान पर हम सच चित्त में धारण करते हैं। और सच और सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। सत्य एक है, ब्रह्म, और सच लाखों हैं। लाखों क्या है? अरे तुम अपने लिए देख लो, तुम किसी के बेटे हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के देवर हो, किसी के साले हो। एक ही व्यक्ति जो है वो 20 संबंधों से ग्रसित है। तो आप क्या गलती क्या करते हो? चित्त में ब्रह्म को धारण करने के स्थान पर आप धारण कर लेते हो बेटा, बेटी, दामाद, बिटिया, सब धारण कर लेते हो। अब एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। आपने एक कुर्सी जो चित्त में है उस पर एक की जगह आपने 4 को बैठा लिया, तो क्या परिणाम होगा? पहले वो कुर्सी क्रैक होगी, ज्यादा लोड पड़ेगा, और उसके बाद में फट जाएगी। इसी तरीके से जो लोग बहुत अधिक गृहस्थ में, मोह में उलझे रहते हैं, देखो उनका क्या होता है। वो चाहे किसी चीज में उनकी आसक्ति हो, चाहे वो धन में हो, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो जमीन जायदाद में हो, किसी चीज में भी जिनकी आसक्ति होती है, देखो वो उन सब चीजों को अपने हृदय में धारण करती हैं। लोड अधिक हुआ तो पहले क्या होता है? हार्ट अटैक। और जब नहीं संभला, मतलब पट्टी नहीं कराई, तो हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल किसकी गलती से हुआ? Troubles don't come if you not invite them. परेशानी आपको आ नहीं सकती यदि आप उसको निमंत्रण न दो। निमंत्रण किसने दिया? 4 लोगों को किसने बैठाया हृदय में?
बैठाने की जगह एक है, ब्रह्म को आपने बैठा दिया, अच्छा इसलिए हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हुआ। तो इसलिए अभी भी अगर आप चाहते हो कि मेरे मन में शांति रहे, आनंद रहे, मन प्रफुल्लित रहे, तो एक उस ब्रह्म को चित्त में धारण करोगे तो आप देखोगे आपको हर समय आनंद की प्राप्त होगी। अब धारण क्यों नहीं करो, आप बताओ। दुनिया में कोई चीज अच्छी लगती है उसको देखो, उससे खूब प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने हृदय में बैठाने का स्थान है ब्रह्म को, परमात्मा को। बाकी दुनिया का जो भी चीज आप अपने चित्त में बैठाओगे वो जाने वाली है। एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज भी परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी चीज जो आज बैठाओगे कल चली गई तो दुख होगा। इसलिए बोला जाता है बार बार कि जब भी चित्त में आनंद की अनुभूति लेनी है तो ब्रह्म को बैठाओ। फिर आगे कितना अच्छा बोला, भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति के समय दो थैले दिए। बोला जो थैला आगे है उसमें दूसरों की भलाई डालना और पीछे वाले में अवगुण। पर मनुष्य इतना चतुर चालाक होशियार है कि उसने थैला ही बदल दिया। अब दूसरों के अवगुण तो वो आगे वाले थैले में रखता है और गुण वाला पीछे फेंक देता है। कबीर की ऐसी राम में दृष्टि थी कि उसने चोर को अपनी लड़की के साथ सुला दिया। तो चोर का भी भाव भी ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो कबीर के चरणों में गिर पड़ा। तुम भी आत्म दृष्टि रखो, है ही भगवान। तो अनुकूल चलने वाले में भी तो सभी भगवान देखते हैं, पर जो प्रतिकूल चलता है उसमें भगवान देखने में परिश्रम है। जो प्रतिकूल चलता है उसमें भगवान देखने में परिश्रम है। कैसे? जैसे कबीर ने चोर में भी भगवान देखा, और जब पुलिस आई पूछा कि आपके घर में ये कौन लेटा है, तो कहा मेरी बेटी लेटी है। तो पुलिस वाला वो तुरंत चला कि मेरी बेटी के साथ में कोई लेटा तो उसका उसका पति होगा ना। कबीर की कितनी ऊंची दृष्टि थी कि भगवान है। अब जब वो चोर पुलिस वालों के हाथों से बच गया, फांसी से बच गया, तो वो चोर कबीर के चरणों में गिर पड़ा ना। अरे आपने इतनी महानता दिखाई। तो इसी महानता क्या है? जब आपका भाव शुद्ध होगा, जब आप हर एक में भगवान देखोगे, तो उसके मन में भी भगवान का भाव आ जाएगा। तो यहां पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि मनुष्य इतना चालाक है, धूर्त है, कि भगवान ने कहा देखो कि जो दो थैला मैं तुमको दे रहा हूं, तो दूसरों की अच्छाई थैला जो है वो आगे रखना, बुराई पीछे। तो कहा कौन आगे पीछे इतना करे, इससे अच्छा थैली पलट दो। तो उसने थैला बुराई आगे रख लिया। और इसीलिए आप देखो कोई व्यक्ति भी किसी की तारीफ करता है, जब देखो बुराई, जब देखो बुराई। क्यों? क्योंकि चम की दृष्टि जो है, चमड़े की दृष्टि जो है, बुराई ही देखती है, अच्छाई देखती नहीं। और जबकि भगवान ने क्या बोला, अगर किसी व्यक्ति में सारे अवगुण हैं तब भी उसमें एक गुण है, क्या है? भगवान। अरे भगवान ही तो शरीर धारण करके आया वो। तो एक 99 बुराई है, आप एक अच्छाई नहीं, है ही भगवान। तो तुम्हारी दृष्टि तो दूषित नहीं होगी, तुम्हारा विचार तो दूषित नहीं होगा। और जब आप किसी को देखते हो ये शैतान है, ये फलाना है, ठिकाना है, तो उसके अंदर में वो शैतान गुरु प्रकट भी हो जाता है। तो हम गुरु के बच्चे हैं, हमको जो गुरु कहता है वो कहना मानेंगे तो मेरे मन में आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली, कहा कि जब
जो प्रतिकूल चलता है, जो विरोधी है, निंदा करता, उसके में भगवान देखना कठिन है, असंभव नहीं बोला है। अरे कठिन तो है ही है। आप बताओ, हम तो आपसे पूछते बताइए आप कौन काम सरल है? आप हमें बताओ कौन सा दुनिया में कौन काम सरल है? अरे चपरासी नौकरी के लिए किसी दुकान में नौकरी करने जाओ, उसमें भी आप जब दिन भर काम करते हो तब आपको जो है 5-7 हजार 10 हजार मिलता है। दिन भर 10 घंटे काम किया, आप बोलो सरल है? मजदूर ईंटा दिन भर ढोता है? कितनी मेहनत करता है, तब जाकर उसको 400-500 मिलता है। कौन काम दुनिया में सरल है? और यहां तुम भगवान बनने आए हो, भगवान प्रकट करने आए हो, तो सरल है? कोई काम असंभव नहीं है जब आपका इरादा पक्का है। आप अपने ही अंदर से भगवान को प्रकट कर सकते हैं जब आपका इरादा पक्का होगा, तभी। जो बैगन की तरह ढुलमुल है, फर्म डिटरमाइन नहीं है, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में चोटी में नहीं पहुंच सकते। जीवन पालन के लिए रेंगते रहेंगे। अरे आप आए हो तो आप एक्सेप्ट करो चैलेंज ना। अरे मेरे गुरु ने मंजिल प्राप्त की, दादा भगवान ने मंजिल प्राप्त की, गीता भगवान ने मंजिल प्राप्त की, प्रमला भगवान ने प्राप्त की मंजिल, हम क्यों नहीं कर सकते? और इससे आज से अच्छा कोई दिन नहीं है। आज से अच्छा कोई दूसरा दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे गुरु प्रमला भगवान के गुरु गीता भगवान, उनका आज के दिन अवतरण दिवस, आज ही के दिन वो अपनी लीला करने के लिए धरती पर आए। और उनके अवतरण दिवस पर आप जो भी संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल्याण की जगह काल को न मांग लेना। कल्याण क्या है और काल क्या है? अगर आपने माया के पदार्थ मांगे तो आपने काल को मांगा, और आपने परमात्मा से ये मांगा, संकल्प किया हमें रोज सत्संग मिल जाए, हमें रोज गुरु का दीदार हो, हम इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, हम नित्य सत्संग लेंगे। इसका संकल्प करो कि मैं नित्य सत्संग लूंगा दोनों समय। ये आप संकल्प करो। देखो आप और कितना फिर आपको मजा आता है। जब आप इरादा पक्का कर लोगे तो दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप डरते हो, संकल्प कर लेंगे ना, पता नहीं कल कोई काम पड़े। अरे काम कब पड़ेगा? गुरु ने बोला है करोड़ों काम छोड़ करके सब पहले सत्संग लो। कोई काम नहीं, पहला काम सत्संग। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कर रहे हैं। हमने गुरु जी का यही कहना मानो, उनका सत्संग करना मत करो, सत्संग आओ। कैसे सहजता में सब चीज प्राप्त हो जाती है। आप सत्संग आते जाओगे, आपके सारी चीजें, दुर्गुण विकार विषय कैसे आपसे दूर भाग जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। कहा कैसे? बोला जैसे गेहूं में जो है घुल लग जाता है, तो अब आप उसको कितना भी छांटो, बिराओ, नोचो, निकलता नहीं। लेकिन आप उस गेहूं को सिर्फ धूप में फैला दो और उसके बाद में गाना गाओ, हे गुण महाराज मत भागो, बीन बजाओ, उसके बाद वो तेजी से भागते हैं। क्यों? जब घुन को सूर्य की गर्मी लगती है तो वो जलने लगता है, तो उसमें से वो भागता है क्यों छोड़ के। उसी तरीके से जब आप सत्संग में आके बैठते हो तो गुरु की वाणी सूर्य की किरणें तेज, जब ये क्या है मन सुनता है तो मनी में तो सारे विकार हैं। तो जैसे घुन भागता है उसी तरीके से
गुरु की वाणी सुन करके सारे विषय विकार भागते हैं। कुछ मत करो, आप सिर्फ ये नियम मान लो और देखो आपको आनंद की प्राप्ति होती नहीं होती, निश्चित आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात भगवान ने कहा, जब जड़ चेतन पत्थर पित्तर सब एक ही प्रभु है, प्रेम से किया हुआ हर कर्म यज्ञ है, धर्म क्रोध वर होता विभंगा, हर जगह भगवान देखकर झुकते चलो, चरण धूल तेरे जन की हुआ। कितना अच्छा भगवान ने क्लियर किया। देखो आप गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। तो जब जड़ चेतन सब परमात्मा ही बना है, तो जो भी तुम्हारे सम्मुख आता है, जिससे भी तुम मिलते हो, तो कौन है वो? जब इस बात को आपने जान लिया कि भगवान ही बना है, तो फिर आप हर एक में भगवान का दीदार क्यों नहीं कर पाते? किसी ने हमारे सामने गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान को हमने देखा नहीं है, तो हम भगवान के दीदार कैसे करें? हम लोगों को बड़ा बढ़िया प्रश्न किया इसने तो। सही बात है भाई, भगवान ने देखा नहीं, काल्पनिक बना दिया, ये राम है, ये कृष्ण है, ये फलाने। भगवान किसने देखा है? बड़ा हम लोगों को अच्छा लगा उनका ये बात। अब फिर अभी हुआ कि गुरु जी क्या उत्तर देंगे? लेकिन गुरु तो अंतर्यामी होता ना। गुरु ने कहा तुमने भगवान को नहीं देखा है ना, कोई बात नहीं ना, तुमने गुरु को तो साकार देखा है। हाँ देखा है, बस अब जिसको देखो उसके में गुरु की छवि देखो, मेरा गुरु है। अब बताओ, आप गुरु की छवि तो देख सकते हो, तब तो फिर आपके अंदर में कोई विकार नहीं आएगा। कहाँ देख सकते हैं? सरल उपाय। तो ऐसे में हम अपने अंदर में गंदगी लाने से कैसे बच सकते हैं? जब हम हर एक में भगवान देखेंगे, तभी मेरे अंदर में अगले के प्रति कोई भी राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। एक परमात्मा के अलावा, गुरु के अलावा कुछ भी देखोगे, बेटा देखो, बेटी देखो, पत्नी देखो, पति देखो, भाई देखो, कुछ भी देखोगे, तो या तो उससे मोह हो जाएगा या उससे द्वेष हो जाएगा। अगर कोई चीज तुमको प्रिय लग रही है, तुम्हारा कहना मान रहा है, सुंदर है, तो तुम उसके मुंह में टक गए, उससे आकर्षित हो गए। और यदि वो अच्छी नहीं है, खराब है, तुम्हारी बुराई करता है, या तुमसे ज्यादा उसके में गुण है, तुमसे ज्यादा पैसे वाला है, तो तुम्हें उससे द्वेष हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में क्या है? तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे। जब तुम उसको फला देखोगे, फलानी देखोगे, फला देखोगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और जब कर्म बन जाएंगे तो तुम्हें फिर क्या है? इसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अगर आप 84 लाख योनियों से छूटना चाहते हो और परमात्मा से मिलके एक होना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो कि अब हमको आवागमन के चक्कर में न पड़ना पड़े, हम परमात्मा से मिलके एक हो जाए, मेरी मुक्ति मिल जाए, तो उसका सिर्फ एकमात्र उपाय है, हर एक में गुरु की छवि देखो, हर एक में भगवान को देखो। अगर आप ऐसा देख लेते हो, तो फिर आपके मन में हर एक के प्रति प्रेम उड़ेगा। अरे मेरा गुरु सामने, मेरा ये, तो आपके मन में आप गुरु देखते हो तो तुम प्यार उमड़ता है ना।
तो प्यार की लास्ट स्टेज क्या है? जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इस संसार में, उन सारे धर्मों का निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। बस आप प्रेम करते चलो, हर एक में भगवान देख करके प्रेम करते चलो, तो निश्चित आपका उद्धार होगा और आप परमात्मा से मिलकर एक होगे, आवागमन के चक्कर से बच जाओगे, गुरु का कहना मानोगे, निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे। और हम सब भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसा सच्चा गुरु मिला, हम सबको साकार गुरु मिला, जिसने हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारे एक एक चीजों को देखा और तराशा, नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। अरे अपना पिता भी, माँ बाप भी इतने प्यार से नहीं समझाते, इतना पेन नहीं लेते जितना गुरु लेता है। इसीलिए गुरु ने कहा कि तुम्हें गुरु की कदर नहीं पता है, कि गुरु ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा है, गुरु ने तुम्हारे लिए कितना कितना लोगों की सुनी है, कितना लोगों ने ताने दी हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसे में तुम्हें पता तब लगेगा जब जैसे तुम बने हो, गुरु ने तुमको बनाने में कितना तरासा है और कितनी मेहनत की है, उसका पता तुम्हें तब लगेगा जब अपने जैसा सिर्फ एक बना के दिखाओ, अपने जैसा एक सत्संग ला के दिखाओ, अपने जैसा एक उसको ज्ञान में उसकी रुचि पैदा करो। देखो तुम्हें पता लगेगा कि गुरु ने मेरे साथ क्या किया है, करके देखो और आनंद न मिले तब पहना। और जब ये चीज हमको पता लगती है तो परिणाम क्या होता है? तब हम गुरु के शुक्राने में एकदम डूब जाते हैं, और जब डूब जाते हैं तो क्या हो गया? फिर उद्धार हो गया। करके देखो और निश्चित आपको आनंद मिलेगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? हाँ श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे गुरु जी का जो है अवतरण दिवस है। उनको सत सत प्रणाम। आज सुबह जो है बहुत देर तक वाणी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। और अभी आपने जो एक बात बताई है, वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरी और टिक करने वाली बात यही है कि दुनिया में हर आदमी अपने सुखों से प्यार करता है। केवल एक गुरु ऐसा है जो सर्व में भगवान देखता है, सबको एक देखता है, उसको कोई सुख नहीं चाहिए, उसको केवल तुम्हारे सुख के लिए वो प्यार करता है। दूसरा उदाहरण दिया कि सबसे ज्यादा अपना स्वयं का शरीर जब ये धोखा दे जाता है, ये काम नहीं कर पाता, ये तुम्हारे मन मुताबिक नहीं करता, तो दूसरा व्यक्ति जिससे हम पसंद नहीं करते, या दूसरा व्यक्ति जो हमको पसंद नहीं करता, या दूसरा कुछ बोलता है हमें पसंद नहीं है, वो कुछ बोलता है हमें पसंद नहीं है, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। बस कोई अगर पसंद नहीं करता है तो जब जो सबसे अपना है शरीर प्यारा, जब यही जो है हम नहीं मतलब इसको संभाल सकते तो दूसरे को क्या समझे। तो इसमें केवल वास्तव में गुरु की ही महिमा है कि गुरु ही है जो सर्व सुखों को त्याग देकर वही अपना एक सबसे बड़ा मतलब साथी है। बाकी दुनिया का कोई साथी नहीं है, सब अपने सुखों से प्यार करते हैं। बहुत सुंदर, हर व्यक्ति सुखों से हाँ कृष्णा भैया, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा विश्वकर्मा जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बताया। कुर्सी पर 4 लोग बैठ जाते हैं तो कुर्सी का जो है स्थिति खराब हो जाती है। उसी तरीके से हम लोग अपने मन रूपी में गुरु का अगर वचन हृदय में धारण कर लेंगे तो हम लोगों की भविष्य जिंदगी सुधर जाएगी, अच्छी बन जाएगी। बहुत सुंदर। हाँ संजू जी, पापा माँ, हरिओम। हाँ आप ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ ठीक, तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सतगुरु सना आने के बाद और खुशी मिल जाएगी कदमों में छूने। कुछ नहीं अच्छा, हाँ सब बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगे कि
कि अपने स्वरूप को हम पहचाने कि हम क्या हैं, ये गुरु बताते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि ना भूले कोई भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे बहुत अपने सुंदर। पार। हाँ, पूनम जी कटरा। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रही पूनम जी? बहुत अच्छा लगा। जब लोग अनुकूल चलते हैं तो हम उनमें भगवान देख लेते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल चलते हैं तो नहीं देख पाते। लेकिन आपने कहा ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी। और एक वाणी अच्छी लगी गीता भगवान की वाणी में, अद्वैत का जब ज्ञान हम नहीं लगाते, जब द्वैत में आते हैं तभी हम दुखी होते हैं। ये बात अच्छी लगी आज। हाँ बहुत अच्छा। हाँ मुकेश भैया। मुकेश भैया। हाँ बहुत अच्छी बात लगी कि भले ही व्यक्ति में कितनी लाख बुराई भरी हो, लेकिन उसमें एक गुण है सबसे बड़ा कि वो भगवान। चलिए यदि मुकेश हम भैया भजन सुना भगवान को दिए। देखते हैं। हाँ मुकेश भाई भजन सुना दिए। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार इनकी श्वासों का। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है भली महिमा है बड़ी, छाया है भली महिमा है बड़ी, करे प्यार क्षमा संग परवाना। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम
करके देखे आंचल के तले अर्जी वो पले आंचल के तले अर्जी वो पले वो नर क्या वो तो नारायण वो नर क्या वो तो नारायण शव को शिव करने की ताकत है गुरु शव को शिव करने की ताकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहो निसीदौलते है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहो निसीदौलते है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु मेरा सब कुछ है गुरु मेरा सब कुछ है गुरु नरेंद्र भाई बहुत अच्छी बात लगी कि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धुला जा सकता अर्थात बुराई को बुराई से नहीं धुला जा सकता आप अच्छाई से धुल सकते हैं प्रेम से धुल सकते हैं गुप्ता जी आज गीता भगवान का अवसर दिवस गुरु के प्रति प्रेम और हाँ लवली जी माइक लोकल है अच्छा लगा कि अपने भाव को शुद्ध रखो और जो चीज तुम्हें अच्छा ना लगे जो व्यवहार वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। हाँ संगीता रानी बहुत अच्छी बात लगी कि आज जो है गीता भगवान का जैसे अवतरण दिवस है तो आज संकल्प करें कि हम नित्य हाँ बहुत सत्संग आए। सुंदर हाँ छोटू क्या बोल रहे हैं छोटू हाँ हरिओम अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो सबको भगवान देंगे और अगर भगवान नहीं दे हाँ सकते प्रेम भैया हरिओम गुरु जी बोला सत एक है सच अनेक है जब सत्य को चित्त में धारण करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी सत्य मीन्स परमपिता परमेश्वर ये बात बहुत अच्छी लगी हर एक में गुरु देखे तो भगवान देखे अगर तो अपने स्वरूप से नहीं भटकेंगे ये बात अच्छी लगी ना कि परमात्मा ने हमें दो थैला दिया एक में गुण रखो एक में बहुत अच्छा लगा आपने बताया सर में गुरु का दीदार करेंगे छवि देखेंगे तो राग देश से बच जाएंगे। हरिओम गुरु जी बहुत अच्छी बात लगी कि जो जिसके पास है वो वही देगा। मालवी जी गुरु जी ये भी अच्छा होता है कि कहें आज जो है गीता भगवान जी का अवतरण दिवस है और हम लोग जो है संकल्प करें कि करते हैं जो है और ऐसा संकल्प करें कि मतलब काल के बदले भगवान से चलिए समय हो रहा है उनका जाप करें चलिए सही प्रेमियों को हरिओम राम राम।